2024 का एक नया एनिमे जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है कुछ ऐसे। इसकी हालत इतनी खराब इसलिए क्योंकि अभी अभी ये ट्रेनिंग कर रहा था और इसे ट्रेनिंग करवा रहे थे इसके पार्टी के मेंबर्स जो कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम रिक होता है वो कहता है अगर ट्रेनिंग ऐसी चलती रही तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। जिसके बाद से उसके पार्टी के मेंबर कहते हैं कि पिछले 2 सालों में तुम में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और तुम्हारे लिए ई रैंक का एग्जाम अब कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो रिक ये सुन के कहता है कि इतनी ट्रेनिंग के बाद भी मैं अभी भी अपने सीनियर्स के लेवल पे नहीं पहुंचा। तब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है एक एडवेंचरर गिल्ड जहां पर काफी सारे एडवेंचरर आए हुए हैं ई रैंक का एग्जाम देने के लिए। वहीं पर हमारा रिक भी आता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड देता है गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट को। तभी गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट रिक को पहचान लेती है। वो रिसेप्शनिस्ट रिक से कहती है कि तुम रिक हो ना। अब एक्चुअली में ये रिसेप्शनिस्ट रिक की कलीग होती है। रिक पहले एक एडवेंचरर गिल्ड में काम किया करता था। जिसके बाद रिक उससे कहता है कि तुम्हारा ट्रांसफर सेंट्रल में हो गया। एलिसा रिक से कहती है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी जब मुझे पता चला कि तुमने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और तुम अब एक एडवेंचरर बन चुके हो। जिसके बाद से रिक कहता है कि हाँ, मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ अपनी 30 साल की उम्र में। और ये कितनी बेहुदा बात है ना, जब लोग काफी ज्यादा यंग होते हैं तो वो एफ रैंक के लिए अप्लाई करते हैं और उसके 2 साल के अंदर वो ई रैंक के जूनियर एडवेंचरर बन जाते हैं। इतना सब सुनकर एलिसा रिक से कहती है कि कोई बात नहीं और वो रिक को उसका टोकन नंबर दे रही होती है। तभी वहाँ एक एडवेंचरर आता है जो कि काफी ज्यादा पिया हुआ रहता है। वो आकर एलिसा से कहता है कि तुम आज फ्री हो क्या? अगर फ्री नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, क्यों ना हम कहीं बाहर चले। और वो एलिसा को छेड़ने लग जाता है। तभी रिक बीच में आके कहता है कि रुको, तुम्हें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। और इतना कहकर वो उसे पकड़कर साइड में ले जाता है, लेकिन उतनी ही देर में वो एडवेंचरर बेहोश हो जाता है। रिक कहता है कि इसीलिए तुम्हें ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। लोग शराब पीने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके बाद से एलिसा रिक को उसका टोकन देती है। रिक के टोकन का नंबर होता है 4242 और ये देखकर रिक काफी ज्यादा शौक में चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये नंबर काफी ज्यादा अनलकी है। इसके बाद रिक बाहर आ जाता है। तभी रिक के पास उसकी पार्टी मेंबर जिसका नाम रिनेत होता है वो आती है। वो रिक से पूछती है क्या उसने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया। तो रिक तो उसकी चेस्ट की तरफ देख रहा होता है। तो बीच में रिनेत उसे टोकते हुए कहती है कि रिक कहता है कि हाँ, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया। और वहाँ पर काफी सारे यंग एडवेंचरर आ रखे थे जिनके मन में काफी आशाएं थी कि वो कुछ भी बन सकते हैं। तो ये सुनकर रिनेत कहती है कि हाँ, लेकिन उसका मेरी चेस्ट से क्या लेना देना है। अब रिनेत को कोई कैसे बताए कि चेस्ट से ही तो लेना। अब हमें एडवेंचरर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग उस एडवेंचरर के पास आ गए होते हैं जो कि बेहोश हो गया रहता है। उसे देखकर लोग कहते हैं कि रुको एक सेकंड, हम तो इसे जानते हैं, ये तो डियोमोल्ड है जो कि एक ए रैंक का एडवेंचरर है जिसके ऊपर असोल्ट के चार्जेस लगा रखे हैं। अब जिन लोगों को भी नहीं पता, असोल्ट का मतलब होता है वही छेड़खानी जो ये अभी कर रहा था, शराबी। और उसकी चेस्ट पर जो आर्मर होता है उसके ऊपर एक पंजे का निशान छप गया रहता है, जिसे देखकर एलिसा को याद आता है कि रिक ने उसकी चेस्ट पर हाथ रखा था। एलिसा सोचती है कहीं ये रिक ने ही तो नहीं किया। और अब हम देखते हैं कि रिक का फिजिकल टेस्ट हो रहा होता है जहाँ पर उसकी हाइट और उसकी उम्र को एक रजिस्टर के अंदर नोट किया जा रहा होता है। अब रिक को उसके माना टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर एक एक करके सभी एडवेंचररों का माना टेस्ट हो रहा होता है। सभी एडवेंचररों को अलग अलग रैंक मिलती है, जैसे कि C+, C-, B+, B-। अब रिक की बारी आती है। रिक जैसे ही उस माना क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है, एक छोटा सा बबल बनता है माना का और वो फूट जाता है। ये देखकर वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है वो रिक को F- माना रैंक देता है। इसे सुनकर वहाँ पर जितने भी एडवेंचरर होते हैं वो सब लोग रिक के ऊपर पिटी फील करने लग जाते हैं कि उसे F- माना रैंक मिली है। इसके बाद से सारे एप्लीकेंट्स को स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर वो उन लोगों को एक कॉलम के ऊपर हमला करना है जिसके अंदर ग्रीन स्लाइम भरा हुआ है। वो एग्जामिनर उन्हें बताते हैं कि ये कितना भी भारी इम्पैक्ट आसानी से सह सकता है। तो रिक को अपनी ट्रेनिंग याद आने लग जाती है जहाँ पर उसके एडवेंचरर पार्टी का सीनियर जिसकी स्पेशलिटी स्ट्रेंथ के अंदर थी वो उसे ट्रेनिंग करा रहा होता है। वो उसे कहता है कि इस कॉलम के अंदर गोल्डन स्लाइम भरा हुआ है और तुम्हें इस कॉलम को तोड़ना है।
रिक का सीनियर उससे कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा मैजिक यूज करते हो और तुम कौन सा वेपन यूज करते हो, तुम्हारे स्ट्रेंथ की वजह तुम्हारे फ्लैश है, और अगर तुम ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप कर पाते हो तो तुम अपनी बॉडी के ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। ये सुनकर रिक कहता है कि नहीं, एक गोल्डन स्लाइम, तुम ऐसी चीज को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो जो एक ड्रैगन के फैंग के बराबर मजबूत हो। तो इतना सुनकर वो सीनियर उस कॉलम को इजीली तोड़ देता है। वो कहता है कि मैं एक साथ ऐसे 200 तोड़ सकता हूँ। और अब रिक के सीनियर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें रोजाना इस कॉलम को 50,000 पंच मारने होंगे। ये सब याद कर कर रिक कह रहा होता है कि वो तो एक हेल्थ था। जिसके बाद से हम देखते हैं कि एक एप्लीकेंट आता है और उस कॉलम के ऊपर एक किक मारता है। एग्जामिनर कहते हैं कि स्ट्रेंथनिंग मैजिक काफी बढ़िया है, और इसके बाद वो नेक्स्ट एप्लीकेंट को बुलाते हैं जो कि होता है 4237, और ये एक बच्चा होता है। इसे याद रखना क्योंकि आगे के 10 मिनट इस एपिसोड के इसी के ऊपर होंगे। और ये एप्लीकेंट एक बच्चा होता है जिसके आते ही वहां पर जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं वो आपस में बात करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सेकंड सन है डेयर म्यूट फैमिली का, और ऐसा माना जाता है कि उसका मैजिक अभी सी रैंक के बराबर होगा, और अभी केवल वो 11 साल का ही है। वो सच में एक प्रोडिजी है। ये सब रिक भी सुन रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि वो एप्लीकेंट अपने मैजिक का यूज करता है, और उसका मैजिक एक फायर मैजिक होता है, और वो काफी खतरनाक सा एक मैजिक स्पेल बोलता है, और उसके बाद एक फायर बॉल क्रिएट करके उस कॉलम की तरफ फेंकता है। रिक उसके फायर बॉल को देख के कहता है कि ये तो काफी छोटा है, और वो फायर बॉल जाके उस कॉलम को लगता है, जिससे कि उस कॉलम पे थोड़ा इम्पैक्ट होता है, जिसे देखकर वहां पर जितने भी एग्जामिनर होते हैं वो कहते हैं ये तो काफी वंडरफुल था। लेकिन रिक सोच रहा होता है कि ये एक थर्ड नेचर का कंपोस्ट पायरो मैजिक था, और उसे याद आता है उसकी सीनियर की ट्रेनिंग। अब हम रिक की दूसरी सीनियर को देखते हैं जो कि एक पायरोमेंसर होती है। वो एक बड़ा सा फायर बॉल क्रिएट करके रिक की तरफ फेंकती है और कहती है कि रिक इसे कैच करो, और हमारा रिक बहादुरी दिखाता हुआ वहां से भाग जाता है, क्योंकि उतना बड़ा फायर बॉल कैच करने के बाद ना तो रिक बचेगा ना ही रिक का एडवेंचरर बनने का सपना। और इसके बाद से रिक कहता है कि इस बच्चे का पायरो मैजिक तो उससे काफी अलग है, यह सच में एक प्रोडिजी है। और अब रिक की बारी आ जाती है। रिक जैसे ही उस कॉलम के पास खड़ा होता है, एग्जामिनर उससे कहते कि हमें तुम्हारे माना रिंग के बारे में पता चला, तुम चाहो तो ये वाला टेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि तुम अपने माना को और नहीं बढ़ा सकते अगर तुमने यंग एज में ट्रेनिंग नहीं की। तुम्हें अभी गिव अप कर देना चाहिए। ये सुनकर रिक सोचता है कि क्या हुआ, मैंने एडवेंचरर बनने का अपना डिसीजन काफी लेट हुआ, लेकिन ये तो कोई वजह नहीं हुई। रिक अपनी ट्रेनिंग को याद करने लग जाता है कि कैसे उसने केवल एक दिन में 20,000 पंच ही मारे थे। उसका सीनियर उसे कहता है कि अभी भी तुम्हें 30,000 पंच मारने हैं, लेकिन आज के लिए हम इतनी ही ट्रेनिंग रहने देते हैं। तो रिक कहता है कि नहीं, मैं और ट्रेनिंग कर सकता हूँ। रिक कहता है कि कोई भी किसी भी उम्र के अंदर कोई सा भी डिसीजन ले सकता है और वो बन सकता है। इसके बाद रिक उस कॉलम के ऊपर एक काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे वो कॉलम टूट जाता है और साथ ही साथ उस रूम की बिल्डिंग को भी तोड़ देता है। ये देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और वो बच्चा 4237 वो कहता है कि नहीं, यहाँ की सारी अटेंशन मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये इससे मिल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अगला जो एग्जाम होगा उसके अंदर डिफेंसिव मैजिक चेक होगा, और उसके अंदर मैं इस बंदे को इसकी असली जगह बता दूंगा। अब हम देखते हैं कि रिक का डिफेंसिव मैजिक का टेस्ट हो रहा होता है, जहां पर वो काफी इजीली एक फोर्थ कंपोस्ट एयर मैजिक को रोक लेता है, जिसे देखकर वो बच्चा कहता है कि मुझे इस मैजिक को रोक। इसके बाद से एग्जामिनर रिक से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, एग्जामिन 4242। तो ये सुनकर रिक कहता है कि मैंने तो बस अपने डिफेंसिव मैजिक को काफी अच्छे से यूज किया था। तो एग्जामिनर कहते हैं कि लेकिन तुमने तो केवल फर्स्ट कंपोज्ड एयर कुशन का यूज किया था, लेकिन इस बार मैं काफी हायर मैजिक का यूज करूंगा, तो तुम तैयार रहना। तो रिक कहता है कि आप चिंता मत करो, आप यूज करो। एग्जामिनर कहते हैं कि तुम मेरी बात को काफी लाइटली ले रहे हो। तो रिक उन्हें बताता है कि मैं केवल फर्स्ट कंपोज्ड मैजिक को ही यूज कर सकता हूँ। इसके बाद से एग्जामिनर फिफ्थ कंपोज्ड एयर मैजिक का यूज करके रिक के ऊपर अटैक करता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और इस एक्सप्लोजन को फर्स्ट रैंक का नाइट देख लेता है, जो कि वहां से गुजर रहा होता है। तभी वो वहां पर आता है और उसे एग्जामिनर बताते हैं कि एक एफ रैंक के एडवेंचरर ने ग्रीन स्लाइम बैग को अपने एक पंच से ही उड़ा दिया था, और उसने फर्स्ट नेचर के मैजिक से एक फिफ्थ नेचर के मैजिक को ब्लॉक कर दिया। वो एग्जामिनर रिक की सारी डिटेल उस फर्स्ट रैंक के नाइट को देती है। फर्स्ट रैंक का नाइट पढ़ता है कि इस बंदे का नाम रिक
और ये 32 ईयर ओल्ड है जिसने 14 ईयर रिसेप्शनिस्ट का काम किया था टाइगर रोड गिल्ड के अंदर। ये पढ़कर वो फर्स्ट रैंक का नाइट कहने लग जाता है क्या रिसेप्शनिस्ट किसी तरीके का टाइटल है जो कि उस बंदे को दिया जाता है जिसने ड्रैगन को हरा दिया हो। तो एग्जामिनर कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। और अब हम देखते हैं कि रिक अपना रिटर्न टेस्ट दे रहा होता है। अब रिक अपना रिटर्न टेस्ट देकर बाहर आ जाता है जहाँ पे रिनीत उससे पूछती है कि उसका टेस्ट कैसा गया। तो रिक कहता है कि बढ़िया और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे 100 में से 100 आएंगे। रिक रिनीत से कहता है कि लेकिन पता नहीं मैं पहले राउंड में पास होऊंगा कि नहीं। तो रिनीत पूछती है क्या तुम प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर टेंशन में हो। तो रिक कहता है कि नहीं वो भी ठीक ठाक ही गए, मुझे केवल अपनी माना रैंक की फिक्र है। तो रिनीत रिक से कहती है कि टेंशन मत लो, तुमने पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है। तभी हम देखते कि वहाँ पर वो बच्चा आ जाता है जिसे देखकर रिक कहता है कि तुम तो वही प्रोडिजी हो ना, तुम्हारा नाम था एन। तो वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम फ्रेड डेयर म्यूट है और मेरे नाम में एक भी एन नहीं है। जिसके बाद से रिक उसके पास जाता है और वो कहता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स से गुम हो गए हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास छोड़ आऊं। और अब हम देखते हैं कि फ्रेड वहाँ पे रोने लग जाता है। वो रिक से कहता है कि तुमने मुझसे मेरी सारी ग्लोरी छीन ली, लोगों की अटेंशन मुझ पर होनी चाहिए ना कि तुम पर। और इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। फ्रेड रिक से कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे क्योंकि मैं अपने साथ अपनी बहन को लेकर आया हूँ। और अब हम देखते हैं कि फ्रेड वहाँ पर अपनी बहन को लेकर आ जाता है। उसकी बहन का नाम एंजेलिका डेयर म्यूट होता है। उसकी बहन रिक से कहती है कि मेरे भाई को रुलाने के लिए तुम में काफी हिम्मत होनी चाहिए। फ्रेड अपनी बहन से बोलता है कि इस 40 साल के बुढ़े ने मुझसे मेरी सारी ग्लोरी छीन ली। तो ये सुनकर रिक कहता है कि मैं अभी भी 30 साल का हूँ। तो एंजेलिका रिक से कहती है कि अगर मेरे भाई ने कहा है कि तुम 40 साल के हो तो तुम 40 साल के हो। और उसके बाद वो अपना एक ग्लव्स उतार के रिक की तरफ फेंकती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डुएल करना चाहती हूँ। तो रिक उस ग्लव को उठा के कहता है कि तुम्हें अपने कपड़ों की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि इन्हें धोने में काफी मेहनत लगती है। तो रिनीत रिक से कहती है कि तुमने उसका ग्लव्स उठा लिया, इसका मतलब तुम समझते हो ना क्या हुआ, तुमने उसके डुएल को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि वो लोग एक ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पे रिक काफी डर रहा होता है क्योंकि एंजेलिका एक सेकंड रैंक की नाइट होती है। रिक रिनीत से कहता है कि पता नहीं मैं इस बैटल से जिंदा बच भी पाऊंगा कि नहीं। तो रिनीत रिक से कहती है कि टेंशन मत लो, अपनी 2 साल की ट्रेनिंग को याद करो। तो रिक भी अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और रिक जैसे ही अपनी ट्रेनिंग को याद करता है उसे उल्टी आ जाती है। वो रिनीत से कहता है कि तुम मेरा दिमाग ब्रेक करने की कोशिश कर रही हो क्या। तो रिनीत रिक से कहती है कि देखो अब तुम नर्वस नहीं हो और खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, आखिरकार तुम वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर पार्टी ओरिहलम फीस्ट के मेंबर हो। जिसके बाद से रिक भी थोड़ा अब ठीक हो जाता है और उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अब एंजेलिका से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। एंजेलिका रिक को फाइट की शर्त बताती है। वो कहती है कि हारने वाला लाइफ टाइम सर्वेंट बन के रहेगा जीतने वाले का। और इसके बाद से एंजेलिका रिक के ऊपर एक अटैक करती है। वो काफी तेज स्पीड से रिक की तरफ बढ़ती है और अपनी शॉट से रिक के ऊपर अटैक करती है, लेकिन रिक उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो कहता है ये क्या हुआ। एंजेलिका कहती है कि मैंने इस बार थोड़ा स्लोवर वर्जन यूज किया था अपने इस अटैक का। और अब हम फ्रेड को देखते हैं जो कि रिक की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने देखा 40 साल के बुड्ढे, ये मेरी बहन की स्पेशल एबिलिटी है जिसके यूज करके वो लाइट की स्पीड से किसी के ऊपर अटैक कर सकती है। इसी कारण से उसे लाइट स्पीड एंजेलिका का नाम भी मिला है। और इसके बाद से एंजेलिका वापस से अपनी ब्लिंक स्टेप का यूज करके रिक पे अटैक करती है। बट अब हमें पता चलता है कि रिक को वो अटैक काफी धीरे दिखाई दे रहा है। रिक कहता है कि उसने तो कहा था कि ये लाइट की स्पीड से होगा, लेकिन ये इतना स्लो क्यों है। और रिक यही सब सोच रहा होता है। तभी रिनीत रिक को हटने के लिए कहती है और रिक हट जाता है। इससे वो एंजेलिका का ये वाला अटैक भी डॉज कर लेता है। जिसके बाद से एंजेलिका गुस्से में रिक के ऊपर एक और ब्लिंक स्टेप का यूज करती है और रिक कहता है कि ये कितना स्लो अटैक है। रिक सोच रहा होता है कि एंजेलिका ने कहा था कि वो सेकंड क्लास की मैजिक नाइट है, आखिरकार वो इतने स्लो अटैक के साथ एक सेकंड क्लास की मैजिक नाइट बन कैसे गई, कहीं उसने नेपोटिज्म का यूज तो नहीं किया या फिर मैं ही तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया। और रिक इतना सोच ही रहा होता है और अब हम देखते हैं कि एंजेलिका एक छोटे से पत्थर उसके पैर में आ जाता है जिससे कि वो गिर जाती है और वो अनप्रिडिक्टेबल अटैक करने लग जाती है और रिक उसके सारे अटैक डॉज कर लेता है। रिक सोचने लग जाता है कि ये कितना अनप्रिडिक्टेबल था और मैं कितना बेवकूफ था कि मैं सेकंड क्लास के मैजिक नाइट से भी ज्यादा पावरफुल हूँ। उसके अटैक तो देखो वो कितने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। और इसी तरीके से एंजेलिका काफी सारे ब्लिंक स्टेप का यूज करती है, लेकिन रिक उन सभी अटैकों को डॉज कर देता है। इसके बाद से एंजेलिका अल्टीमेट ब्लिंक स्टेप का यूज करके रिक की तरफ बढ़ती है और वो वापस से एक छोटे से पत्थर से टकरा के गिर जाती है। तो रिक
रिक ये देखकर सोचता है कि एंजेलिका इस बार भी उसके ऊपर कोई खतरनाक सा अटैक कर रही है। तो रिक उस अटैक को टैकल करने के लिए जमीन में काफी भयंकर मुक्का मारता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा खड्डा हो जाता है। एंजेलिका उस खड्डे को देख के डर जाती है। वो सोचती है कि अगर वो मुक्का मुझे पड़ गया होता तो मैं तो यहीं पे खत्म हो जाता। रिक उस खड्डे से बाहर निकल के कहता है कि सेकंड रैंक के मैजिक नाइट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा और मैं तुमसे काफी अच्छे से लड़ूंगा। तो एंजेलिका कहती है नहीं नहीं, मान लो कि इस बार तुम जीत गए और इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो क्योंकि तुमने मेरे काफी सारे अटैकों को डोज किया। और इतना कहकर एंजेलिका वहां से निकलने लग जाती है। रिक कहता है लेकिन उस शर्त का क्या हुआ कि हारने वाला हमेशा स्लेव बन के रहेगा। और अब हम देखते हैं कि एंजेलिका इतना सुनकर वहां से भाग जाती है। रिक कहता है कि मुझे ये फाइट अच्छी नहीं लगी। तो रेनित कहती है आखिरकार तुम जीत तो गए। तो रिक कहता है हाँ, लेकिन मुझे फिर भी ठीक नहीं लग रहा। रेनित रिक को बताती है कि उसके बाकी के पार्टी मेंबर जो कि उसके सीनियर्स है वो भी इस सिटी में आ रहे हैं उसके एग्जाम का रिजल्ट देखने के लिए। और ये सुनकर रिक काफी परेशान होकर कहता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।